Hello everybody, my name is Parsing. Today we are going to discuss 5 most important tips which has to be kept in the mind as a singer. तो सबसे पहली टिप कौन सी होगी वो देखते हैं. Go in the mood before singing. तो इसको कैसे करें? मोस्टली क्या करते हैं लोग, कोई अच्छे मूड से होते हैं, खुशनुमा मूड से होते हैं और उसके बाद कोई दर्द भरा गाना गाना होता है तो एकदम से उस मूड से ट्रांसलेशन नहीं हो पाता इस मूड में. तो उसके लिए आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए. उसमें भी क्या करना है वो भी इंपॉर्टेंट है. तो जब भी कोई भी गाना आप गा रहे हो, पता चला आप अच्छे मूड से नहीं हो और आपको कोई रोमांटिक गाना गाना है और कोई खुशनुमा गाना गाना है, लाइक चला जाता हूं, इस टाइप के गाने गाने हैं, तो आप अच्छे मूड से नहीं हो और आप ये गाने एकदम से गाने लगोगे तो वो अंदर से 100% फील नहीं आएगी. तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है, अपने आप को गाना गाने से पहले थोड़ा सा पॉज दो. कहीं जाओ, कॉर्नर में बैठो जहां पे शांति हो, जहां कोई ना हो. और अगर दर्द वाला गाना है तो कुछ ऐसी मेमोरीज सोचो जो आपको पेन देती हो और कुछ ऐसी मेमोरीज जो आपको खुश करती हो, जो आपको दिल से रोमांटिक करती हो. जैसे कोई फॉर एग्जांपल आपको रोमांटिक गाना गाना है तो आपको गर्लफ्रेंड की मेमोरी आपकी कोई है तो आप वो आराम से सोच सकते हो, या फिर बॉयफ्रेंड की, जैसा भी हो, तो वो आप सोच सकते हो. वो सोचने से क्या होता है, अंदर इमोशंस ट्रिगर होते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अंदर इमोशंस ट्रिगर करने होते हैं. वो इमोशंस जब तक ट्रिगर नहीं होंगे तब तक उस मूड का गाना आप नहीं गा पाओगे. तो ये एक्टर्स ऑलरेडी करते हैं लेकिन सिंगर्स नहीं करते, बहुत कम सिंगर्स करते हैं. तो एज एन एक्टर तो ये बहुत बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रणवीर सिंह, वो क्या करते हैं कि अगर कोई सीन बहुत ज्यादा रोमांटिक है या बहुत ज्यादा पेनफुल है तो वो, अगर रोमांटिक सीन है तो वो गाने सुनते हैं, कुछ रोमांटिक गाने, उसके बाद ही एक्टिंग पे उतरते हैं जिससे उनका मूड बन जाए. तो ये उनका एक अपना तरीका है मूड बनाने का. तो आपको खुद को भी 10 मिनट पॉज लेना है, वहां पे आपको कुछ मेमोरीज में जाके कुछ सोचना है और उसके बाद उसको मूड में लाना है अपने आप को. किस तरीके से कोई पेनफुल मेमोरी जो आपको बहुत पेन देती हो, जिसको आप सोचना भी ना चाहते हो, उस समय उसको सोच लीजिए तो अंदर से वो इमोशन ट्रिगर हो जाता है. कोई किसी की डेथ हो गई है और वो आपसे बिछड़ चुका है 4-5 साल पहले और आप उससे बहुत प्यार करते थे. फॉर एग्जाम्पल आपका कुत्ता भी हो सकता है, वो आपका डॉग भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकता है. तो वो जो चीज है, वो चीज सोचते ही अंदर से इमोशंस ट्रिगर होंगे. तो वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं. वो क्या करते हैं कि अंदर से इमोशंस ट्रिगर करते हैं. तो पहली चीज ये. दूसरी चीज, गो स्लो. जो आपके दिमाग में स्पीड है गाना गाने की, उससे 50% स्लो स्पीड में गाइए. आपको बोला किसी ने कुछ गाना गाने के लिए, तो आप अपने स्पीड से जिससे गाने जा रहे हो उससे 50% गाना गाइए. 50% स्लो करके गाना गाइए. तो स्लो करके गाइए, स्लो करके गाना गा सकते हैं आप. स्लो करके गाने से क्या होता है कि गाने का माहौल बनता है, आपके अंदर से फील ट्रिगर होती है, अच्छा लगता है, ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. सामने वाले के जहन में चीजें घुसती हैं जल्दी. ठहराव के साथ गाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसका एक ही तरीका है, जब भी आप गाइए, गाने के जब भी आप गा रहे हो तो गाते हुए जो स्पीड दिमाग में है उससे 50% कम कर लीजिए, कम कर लीजिए. तो उससे क्या होगा कि आपका वो जो है स्लोनेस वो आ जाएगी. तो गो स्लो. थर्ड टिप जो होती है वो ये है, टेक अ पॉज. टेक अ पॉज प्लीज. बिकॉज मैंने ये देखा है लोग, और मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि क्या करते हैं कि गाना गाते रहते हैं और पॉज ही नहीं लेते. अब ये बीट्स में तो चलिए ठीक है, गाने में वहां पे भी आप पॉज अपने हिसाब से ले सकते हो. चलिए वहां तो आप एक बंधे हुए हो रिदम में, अगर कोई रिदम बज रही है तो वहां आप बंधे हुए हो तो वो तो चलो ठीक है. लेकिन अगर आपको कहीं ऑडिशन देना हो जहां आपको सोलो गाना हो तो वहां पे क्या ये टिप्स जो है वो काम आएंगी. पहले तो स्लो जाइए. तीसरी चीज जो है, टेक अ पॉज. टेक अ पॉज मतलब जब भी आप पॉज लेते हो ना, और फील द पीस, फील द पीस. 3 judges are sitting there and you are only person there. Take your time. Don't rush. Just feel the peace. Whenever you take pause, na, just feel the peace. Don't think anything. Feel the peace. You have to do something there, ना. जब आप पॉज लोगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा ही ना. तो उस समय दिमाग में लाने के लिए सिर्फ पीस पे ध्यान दो. कानों को लगा दो कि क्या शांति है, उसको महसूस करो शांति को, फिर स्टार्ट करो. 1 सेकंड 2 सेकंड का पॉज कितना ज्यादा हेल्प कर सकता है आपके सॉन्ग में, आपको पता नहीं है.
कितना ज्यादा फील इनहेंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई गाना गाता हूं, ये बिना पॉज के गा रहा हूं, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। ठीक है, अब इसको पॉज देते हैं थोड़ा, पहले तो स्लो जाना है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो, रिपीट द लाइन, भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी एक्सटेंडेड, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। ये तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है। सी यू कैन एक्सटेंड द लाइन, कि तू कहीं भी ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल में नहीं लिया है, क्योंकि वहां रिदम का इश्यू था। लेकिन आप जब गा रहे हो सोलो तो आपका टाइम लो, खींचो उसको, है ना, क्योंकि इंटेंस वहां पे देखो, इंटेंसिटी फील यहाँ पे कितनी ज्यादा है, कि तू कहीं भी, तू चाहे जहां भी रहे, यहां पे फील की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, आप देख रहे हो। तो इसको ऐसी जगहों पर ये गैप्स जो है इनको खींचो, कि तू कहीं भी दिल से बोलना चाहिए, दिल से। तो ये थर्ड टिप हुई, थोड़ा सा पॉज दे के गाइए और स्लो। पहले ही सेकंड टिप तो स्लो थी, तीसरी थी पॉज दे के गाइए। चौथे टिप, हमेशा याद रखिए, जब भी कोई भी गाना आप गा रहे हो तो जिस वर्ड पे आप हो और जो अगला वर्ड है, तो उस अगले वर्ड की मीनिंग दिमाग में पहले आ जानी चाहिए गाने से पहले। मतलब मान लीजिए आप कोई गाना गा रहे हो, तो वो गाने के जिस वर्ड पे आप निकल रहा है, आपके माउथ से ये वर्ड निकल रहा है, ये वर्ड यहां से निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, तो इस अब ये वर्ड बोला नहीं गया, जो नेक्स्ट वर्ड आने वाला है, नेक्स्ट 2 वर्ड्स जो आने वाले हैं, ये बोला नहीं गया है, लेकिन उसकी मीनिंग पहले दिमाग में आ जानी चाहिए। तो हमेशा कॉन्सेंट्रेट नेक्स्ट 2 या 3 वर्ड्स पे रखा करिए, इस वर्ड पे नहीं, प्रेजेंट वर्ड पे नहीं, नेक्स्ट 3 वर्ड्स पे, फ्यूचर के 3 वर्ड्स पे रखा करिए। तो उससे क्या होगा कि फील कंटिन्यू रहेगी और फील इनहेंस बहुत जबरदस्त होती है। ये जो है ये चौथी टिप है आई थिंक। पांचवी टिप जो है वो ये है, जो बहुत 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 जबरदस्त टिप है, वो ये टिप है, जब भी आप गाओ एक विजुअल पिक्चर्स रखो अपने माइंड में, विजुअल पिक्चर्स। मान लीजिए यह चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। ओके, ये किया आपने। तो अब मैंने क्या किया, ये चांद आ गया मेरे माइंड में, चांद की पिक्चर आ गई। ये चांद सा रोशन चेहरा, चांद की रोशनी लड़की के चेहरे पर, चेहरा एक खूबसूरत चेहरा, कोई भी चेहरा, गर्लफ्रेंड का चेहरा आपका हो, कोई हीरोइन आपको बहुत पसंद है उसका चेहरा हो, कोई भी चेहरा हो, एक चेहरा रहना चाहिए वहां पे, इंटैक्ट चेहरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चेहरा है। तो वो देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, पिक्चर्स देख लीजिए, या फिर कोई जिसको आप बहुत सुंदर लगता है जो आपको, वो आप देख लीजिए। तो ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, सुनहरे रंग की जुल्फे कैसी लगेंगी सोचिए। ये झील सी नीली आंखें, नीली झील सी आंखें, झील याद आ गई इमीडिएटली, ब्लू कलर की झील याद आई। आंखें कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया।
ये। तो अब क्या है, आपको जैसे ही ये वर्ड एक बार ट्राई करके देखिएगा, जस्ट विजुअलाइज जो भी वर्ड्स हैं उसकी अगर इमेजेस आ सकती हैं, जैसे कि तारीफ करूं क्या उसकी, तो इसमें तो आप इसमें बीच बीच में ये जो अब हर एक वर्ड पे एक पिक्चर नहीं रहेगी, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं उस पे पिक्चर रहेगी, और वो पिक्चर अगर आपने लगा लिया तो आपका गाना इतना जबरदस्त होने वाला है कि कोई कहने की जरूरत नहीं। तो विजुअल, इससे पहले की जो टिप थी उसमें था कि नेक्स्ट फ्यूचर वर्ड्स, फ्यूचर 2-3 वर्ड्स पे ध्यान रखना चाहिए, और विजुअल ये कंबाइंड अगर हो गया तो जबरदस्त गाना होता है। ये हो गया, और ये सबसे, इस जो ट्यूटोरियल है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है, विजुअल वाली। तो लास्ट जो है, जो बहुत प्रॉब्लम करती है, आई थिंक छठी टिप, 5 टिप्स बोली थी लेकिन 6 टिप्स है, एक फ्री की टिप है, बाकी भी फ्री भी है, नहीं इंटरनेट तो लग ही रहा है खैर छोड़िए। तो जो 6 टिप है वो है, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर सिंगिंग एक्सेप्ट द सिंगिंग कॉम्पोनेंट्स। तो बहुत बड़ी बात है, अपनी सिंगिंग के कंपोनेंट्स के डिजायर के अलावा, सिंगिंग के कंपोनेंट्स मतलब मुझे हरकतें अच्छी करनी है, मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा करना है, मुझे फीलिंग्स अच्छी करनी है, ये कंपोनेंट्स है। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी एक्सपेक्टेशन है सिंगिंग में, सिंगिंग के फील्ड के बाहर कुछ भी एक्सपेक्टेशन है, उसको इमीडिएटली खत्म कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं गा रहे हो तो आपका एक्सपेक्टेशन है प्राइस पे, आपका एक्सपेक्टेशन है तारीफों पर, आपका एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स की खुशियों को उजागर करने में, खुशियों को, उनकी खुशियां लाने में, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में। आपका कंसंट्रेशन है पैसा, आपका कंसंट्रेशन है फेम। तो ये सारी चीजें जो है ये ट्रैप है, ये मरवाएंगी आपको। ये चीजें पकड़ ली जिसने, मरा हो, जबरदस्त मरा। तो ये सिर्फ इसमें ही नहीं है, ये जनरल ओवरऑल लाइफ में भी ये चीजें। तो आपका डिजायर अगर आपके सिंगिंग की फील्ड यानी सिंगिंग के कंपोनेंट्स पर है, उसको अचीव करने पर है, तो आप 100% जीत लोगे। लेकिन आपका नहीं है उस पे, हाँ आपका है कि मुझे तो YouTube इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, जिंदगी में कभी कुछ नहीं होने वाला। मुझे YouTube इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि मुझे फेमस होना है, नहीं हो पाएगा। वो सब आउटकम्स है, वो सब तो मिलेगा ही मिलेगा जब ये सब चीजें ध्यान पे रखी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सब मिलेगा ही नहीं, लेकिन ध्यान यहां नहीं रखना है, ध्यान इस पे रखना है, सिंगिंग के कंपोनेंट्स। मुझे आज का मेरा गोल है, मेरा 1 साल का गोल है, मेरा 2 महीने का गोल है, मेरा 4 महीने का गोल है कि मुझे अपनी फील अच्छी करनी है। बस मुझे YouTube में कैसे आगे बढ़ते हैं ये जानना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको आगे पहुंचाएंगी। और ये सब चीजें जिसने कर लिया उसको ये सब फालतू की चीजें तो मिलती ही रहेंगी यार। लोग आएंगे लाइन लगा के पैसे देके जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये जो है 6 टिप्स आपको फॉलो करनी, और फॉलो करते रहिए इसको, और बस इसको फॉलो करिए, और पूरी तरीके से जो पहले की 5 टिप्स हैं स्पेशली उनको ठीक से फॉलो करिए। लास्ट वाली तो मैंने बताया है, कोई ऑडिशंस क्रैक करने के लिए भी यूज करी जा सकती हैं। तो ये सब चीजें आप फॉलो करिए, और 100% ये जो टिप्स मैंने निकाल के दी है ये काम करती हैं, क्योंकि मैंने खुद भी आजमाया हुआ है, स्पेशली विजुअलाइजेशन की। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं कमेंट्स पर, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फेसबुक या मैसेज पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस और सुपरविजन की जरूरत है तो आप मुझसे स्काइप क्लासेस ले सकते हैं। उसके लिए आप नीचे s.parth@voimal.com पर डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन हैव अ नाइस डे।